हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो और खुदावंद के नाम की हम्द हो। और ये जो फूल हैं उन सारी मदर्स के लिए जिनके लिए आज हम सारी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने घरों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को खूबसूरत तरीके से परवान चढ़ाया है, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जो लॉयल्टी में रही हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ये सारा जो कमिटमेंट अपनी पूरी की है, क्योंकि कमिटमेंट जो है हमें खुदावन देता है। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। जितनी मदर्स हैं उन सब के लिए ये फूलों का तोहफा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे दिया। ये वाला बेटा मेरा प्यारा सा, इसको देख लें, ये खूबसूरत यस्सु का बेबी। चले बेटा थोड़ा सा साथ हो जाओ और खुदावन के फजल से खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, यस्सु के नाम की हम्द करते हैं, यस्सु के नाम की प्रस्तिश और यस्सु के नाम की सिताइश और खुदावन के नाम का शुक्र करते हैं। खुदावन भला है, खुदावन की शफकत अब्दी है, खुदावन का प्यार निराला है, खुदावन मेहरबान है, खुदावन कद्दूस हैं, खुदावन पाक हैं, खुदावन जलाली हैं। खुदावन जैसा कोई नहीं है और वो सबसे अजीम है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की हम्द हो। जी अभी हम इनके साथ मिलके, साइमन के साथ मिलके प्रस्तिश का आगाज करेंगे और प्रस्तिश के साथ साथ फिर मैं सैमसन के साथ जी। और भाई आप मुझे जल्दी से ज़रा शेयर कर दीजिए ये मेरी वीडियो, ताकि फिर मैं अपने उस पर बुलाऊँ, फिर पास्टर आ सके मेरे साथ। भाई नदीम तेज़ी से चलें जी, आप गीत शुरू करें, उतनी देर में हम तैयारियां करते हैं। और मैं सबको बताना चाहती हूँ आज फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो अज़दवाजी मशावरत पे ही है और हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और मैं आपसे मिन्नत करती हूँ सबसे कि इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी ब्रॉडकास्ट को आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमने कोशिश कर रहे हैं कि अज़दवाजी जो वो है मशावरत, उसके ऊपर हम लोग बात करें, और ताकि हमारे घरों में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा फैमिलीज टूट रही हैं, जो डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा रेट पे पहुंच चुके हैं, वो वापस अपनी जगह पे आए। और जैसे हमारे मसीहा ने हमें फरमाया है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम अमल करें। खुदावंद को कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुझे तलाक से नफ़रत है। खुदा ने कहा मुझे तलाक से नफ़रत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने हमें ये परमिशन ही नहीं दी तलाक की। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक है वजह जिससे हम अपने स्पाउस को छोड़ सकते हैं, और वो सिर्फ कौन सी है कि हम जब कोई भी वो है अगर कोई हरामकारी के सिवा और किसी वजह से नहीं। ठीक है, तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। चलें जी, आप ऐसा करें कि जी आप गाएं, आप गीत गाएं, ताकि फिर हम लोग सनी आप गीत गाएं। खुदा में आप सबको सलाम। हर माँ को जो हमारे साथ हैं और हमारे साथ नहीं भी हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। जी जी। खुदा उनकी प्रस्तिश में पढ़ते हुए गीत गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु। वेरी नाइस। जय अमरतियो, जय जयकार। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी पास्टर नवीद, अगर आप मुझे देखते हैं तो एकदम से मुझे मैसेजेस कीजिए ताकि मैं आपको भेज सकूं। जी बेटा कहिए, सॉरी। शुरू करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय अमृतियो, जय जयकार, सुरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति वाला,
जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सुर जन हार पालन हार तारन हार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। नर तन धार ले ओ तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धार ले ओ तारा, दे नज प्राण कियो छुटकारा, जय जगतराता जय सुखदाता, जय जगतराता जय सुखदाता, जय जयकार सुरजनहार पालनहार हो तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन बंधन हारा, इच्छा जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन बंधन हारा, इच्छा जीवन देवन हारा, रोगन शोगन एक उदारा, रोगन शोगन एक उदारा, जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय 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 यीशु, जय जय हाँ जय जय हाँ बोलो जय जय, जय जय यीशु जय जय, जय जय यीशु जय अमृतियो, जय जयकार सुरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की हम्द हो, और उसके नाम की प्रस्तिश और सताइश, और यीशु राजा के नाम की बहुत शुक्र हो। खुदा उनका खूबसूरत गीत मेरे बेटे ने यीशु के नाम से गाया, और एक गीत और हमारे साथ गाएं, और उसके बाद फिर हम पास्टर नवीद को भी मौका देंगे जी। खुदा उनकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक गीत गाएंगे, एक और गीत गाएंगे खुदा उनके नाम की तारीफ करते हुए। आमीन। हो गई ये लोको मेरी जिंद खुशहाल, आमीन, थैंक यू जीसस। हो गई ये लोको मेरी जिंद खुशहाले, हो गई ये लोको मेरी जिंद खुशहाले, हर दम रहंदा पाक रू मेरे नाले,
हर दम रहंदा पाक रो मेरे नाल Amen. Thank you, कदूस Jesus. कदूस कदूस हालेलुया कदूस 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 हालेलुया हो गए ये लोग को मेरी Amen. Hallelujah. ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵੇ ਤੇ Amen. ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਹਰ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੂਸ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ कदूस 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 हालेलुया हो गई ये लोग मेरी Yes, thank you, Jesus. देखो असी बोलने नवियां बोलियां Amen. देखो असी Hallelujah. बोलने नवियां बोलियां रंदियां दवाल मेरे दुत्तां दियां टोलियां दुत्तां दियां टोलियां ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲੇ ਹਰ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੂਸ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੂਸ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ हो गए ये लोग मेरी अपने अपरां दिओ हेठा मैनू रखदा अपने अपरां दिओ हेठा मैनू रखदा मंदियां जहान दियां सोबतां तो टकदा सोबतां तो टकदा अपने अपरां दिओ हेठा मैनू रखदा अपने अपरां दिओ हेठा मैनू रखदा मनिया जहान दियां सोबतां तो टकदा सोबतां तो टकदा अग वांग सेक ओदा किडाई कमाले अग वांग सेक ओदा किडाई कमाले हर दम रहंदा पाक रो मेरे नाले हर दम रहंदा पाक रो मेरे नाल कदूस 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 हालेलुया कदूस 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 हालेलुया हो गए ये लोग मेरी आमीन हालेलुया खुदावंद आपको बहुत बरकत दे खुदावंद आपके साथ हो और अपने जलाल के लिए और भी ज्यादा आपको इस्तेमाल करे और पास्टर नवीन आप हमारे साथ हैं तो आप भी ये गीत गाइए पास्टर नवीन जी पास्टर नवीन खुदावंद की प्रस्तिश में भरते हुए आप भी खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए और आप जितने मेरे देखने वाले मैं सबको बताना चाह रही हूँ प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज फिर हम लोग अज़वाजी जिंदगी पर ही अज़वाजी जो है उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मदर्स के ऊपर भी बात करेंगे हमने क्योंकि आज मदर्स डे भी हम मना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम मदर्स डे के लिए भी वक्त करेंगे जी
आप एक गीत गाइए, Praise the उसके बाद Lord. हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं। जी पास्टर नवीद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। गीत है, पहले भी इसको मैंने जो है वो जो हम रेगुलर मीटिंग करते हैं इसमें गाया है। हम्म, तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, आमीन, जिथे हालेलुया। जावां उथे तेनू पावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे आमीन, जावां उथे तेनू पावां मैं। आमीन, ते हालेलुया। यसु तेरा नाम लैके सारे जग उते गीत गावां मैं, आमीन, थैंक यू सारे जीसस। जग उते गीत गावां मैं। आमीन, थैंक यू तेरे लॉर्ड। कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। आमीन, यस लॉर्ड। मेरे मूंह ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ आमीन, ਨੂੰ यस लॉर्ड, ऐसा ही कर गीतां खुदा, खुदा। ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੇ यस ਤੂੰ। जीसस। ਸਾਰੇ ਜਗ ਉਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਉਤੇ गीत गावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। यस, सच्चे मेरे लोकां दी यशुआ। तू मैनू सोबत दे, झूठे नाल यारी भुल के ना लावां मैं। सच्चे लोकां दी मैनू सोबत दे, आमीन, यस झूठे लॉर्ड। नाल यारी भुल के ना लावां मैं। झूठे नाल यारी भुल के ना लावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। अपना हथ मेरे वल वधा दे तू, यस, थैंक यू सुबह शाम तेरियां सिफतां गावां मैं। आमीन, सुबह शाम तेरियां सिफतां गावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। ते यसु तेरा नाम लैके, यस लॉर्ड। ते यसु तेरा नाम लैके सारे जग उते गीत गावां मैं। आमीन, सारे हालेलुया। जग उते गीत गावां मैं। तेरे कोलों नस के किथे जावां मैं, जिथे जावां उथे तेनू पावां मैं। आमीन। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा गीत है। ये किसका गीत है? थैंक यू।
किसका ये इंडियन कोई सिंगर है, उसका गीत है ये, बहुत प्यारा। यानी कि लगता तो ये है कि जैसे इंडियन ये सिंगर। जबूर वो है 139 है ना, तेरे जो हम गाते हैं कि जी जी। लेकिन फिर आगे से बोल खुदाया पड़ते तेरी रूह तौन फलाना। हाँ खुदा तेरी रूह तो मैं लगता वो है, लेकिन अदरवाइज आगे जो है ना वो ऐसे नहीं है। जो उसके अगले जो जो बोल हैं वो वैसे नहीं है जैसे कि उसमें है। जी अभी हम सिस्टर साइमा जी आप हमारे साथ हैं, आप दुआ करेंगी मदर्स के लिए, जितनी मदर्स हैं मदर्स के लिए आप दुआ कीजिए, सबके लिए कि खुदावन उन सारी मदर्स को बहुत बरकत दे जिन्होंने पूरी उम्र अपनी फैमिली और अपनी कमिटमेंट जो फैमिली के साथ होती है जो खुदावन ने हमें दी है, और जो लॉयल्टी के साथ अपने हस्बैंड के साथ उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ रही, और जितनी औरतें जिन्होंने प्यार किया अपनी फैमिली को, लव जो कि हमारी बाइबल मुकद्दस की मेन थीम है, और सेक्रीफाइसेस जो लव है हमें सेक्रीफाइसेस सिखाता है, तो सेक्रीफाइसेस करके जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को खुदावंद के हवाले किया। और उसके बाद सिस्टर जो हैं सिस्टर हमारे साथ हैं सिस्टर यास्मीन, फिर वो दुआ करेंगी हमारे जो अगला हमारा और सेशन। सिस्टर जी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत तमाम जो है वो माओं को आमीन और हमारी कौम की माओं को, जिन्होंने जो है वो स्कॉलर्स को, इंटेलेक्चुअल पीपल को, राइटर्स को, पोइट्स को पैदा किया, उनको परवरिश की, उन्हें परवान चढ़ाया। आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू आपकी और मदर हैप्पी को, मदर्स डे मेरी आपकी तरफ मदर से। को जिन्होंने आपको भी परवान चढ़ाया। और मैं अपनी माँ को भी बहुत हाँ बहुत सैल्यूट करता हूँ। वो बेशक हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली वो ज़रूर हाँ ऑफ जो है कोर्स वो देख रही हैं। और हमारे सिस्टर साथ। जी आपको भी बहुत बहुत खराज थैंक यू, तहसीन पेश करते हैं आपकी सारी खिदमात के लिए, जो थैंक यू अपने सो मच। बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया और अपने हस्बैंड का साथ दिया उनकी लाइफ में। हाँ जी और बिल्कुल। ना सिर्फ आप अपनी फैमिली में सक्सेसफुल मदर साबित हुई हुई हैं, हम्म। बल्कि मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत सारे जो है वो आपकी डॉटर्स हैं, सन्स हैं। और आमीन आप हालेलुया। एक माँ की जो है वो हैसियत से कौम को लीड कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से और माँ की हैसियत। थैंक यू सो मच। आमीन हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और देखिए मेरी मदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ हैप्पी मदर्स डे पे। ये मेरी मामा की जवानी की तस्वीर है। आप भी अपनी मामा की दिखाएं, प्रेज जल्दी से गॉड। दिखाएं, आपकी मामा की बहुत अच्छी तस्वीरें हैं बिल्कुल आपके आप, पास है। हाँ जी मैं दिखा। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आप भी दिखाइए, क्योंकि हमने अपनी माओ को खराज तहसीन पेश करना है। ये वो माएँ हैं जिन्होंने हमें हमें देखे इतनी अच्छी स्पिरिचुअल तौर पे उन्होंने हमें स्पिरिचुअली भी, और ये देखें जबरदस्त इतनी खूबसूरत मामाएं। और शी वॉज अ रियली ब्यूटीफुल वुमन, और मैं इनको मिली हुई हूँ, और शी वॉज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, दिल से भी बहुत अच्छी, बहुत सादा, बहुत सिंपल खातून, नाइस वुमन। और खुदा थोड़ा सा ऊपर करें, चलें जी जबरदस्त। और ये हमारी मॉम्स हैं दोनों की, और देखें ये वो हैं जिन्होंने हमें परवान चढ़ाया। और मेरी मदर जो है उन्होंने हमें स्पिरिचुअली, और ऑफ कोर्स भाई की भी मदर ने, पास्टर नवीर की भी मदर ने बहुत स्पिरिचुअली भी इनको इतना ज्यादा ग्रो किया है। और देखिए इनके पापा ने भी फिजिकली, हम कभी भी अपने पापाओं को नहीं भूल सकते क्योंकि दे हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। लेकिन आज हम इनको खराजी तहसीन पेश करते हैं कि खुदावंद ने हमें इतनी अच्छी माएँ दी हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम खुदावंद का काम करते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर जी, थैंक यू। और पढ़े लिखे हैं, और खुदावंद उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद उन्होंने हमें, और ये उनकी सेक्रीफाइसेस के बगैर नहीं हुआ। कभी भी कोई औरत अगर सेक्रीफाइस करना नहीं जानती तो वो अपनी फैमिली नहीं बना सकती। और ये वो मदर, मेरी मदर जो थी, हम 11 बहन भाई और दो माँ बाप हो गए, और अमूमन हमारे रिश्तेदार भी जो थे वो आते रहते थे, और वो तीनों टाइम हम सब के लिए ताज़ा खाना बनाती थी। तब आपको पता है ज्यादा फ्रिजेस वगैरह भी नहीं होते, और कभी भी उनके मुंह पे कंप्लेन नहीं आई थी, कभी भी नहीं। उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से, जिस तरह से उन्होंने अपने घर में काम किया, और उन्होंने अपने घर को परवरिश की हम सब की, और इस घर को खूबसूरत बनाया जिस घर में हम थे। और उन्होंने मुश्किलात के बावजूद लड़ी है, फाइट की है, और वो फाइट करना हमें भी सिखाया है उन्होंने। तो खुदावंद का शुक्र है
कि ऐसी मदर्स जो हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और कभी भी नहीं मेरी मदर, बल्कि जब उनकी डेथ हुई तो मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी पोएम लिखी थी और उसमें मैंने खुदावंद का थैंक किया था कि थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ ग्रेट मदर। मैंने उसमें शेयर था, आई हर्ड माई मदर लिव नो मोर बट शी लिव्स इन मी, आई कांट इग्नोर। क्योंकि जो कुछ भी हम होते हैं हम अपनी मदर्स की वसीला से होते हैं। वही हमें सब कुछ सिखाती और पढ़ाती और बताती, और उन्हीं की वजह से हम लोग इस काबिल होते हैं कि जहाँ पे अब हम बैठे हुए हैं। खुदा उनका शुक्र हो। जी सिस्टर साइमा दुआ कीजिए सारी मदर्स के लिए। सिस्टर साइमा, सिस्टर यास्मीन आप करिए अगर सिस्टर साइमा, मुझे लगता है। जी सिस्टर जी, मैंने आपको कहा है दुआ करने के लिए, आपका है अभी टाइम के नहीं आपके पास? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो सिस्टर यास्मीन आप कर दीजिए। और फिर साथ साथ आप सारे हमारी सेशन के लिए भी दुआ कीजिए कि जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इस पे भी खुदावंद हमारे साथ हो। God bless you all. आमीन। Happy Mother's Day। हम सब माँ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं और चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो। आमीन। कलाम के जो अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। आमीन। तो आप हालेलुया। कलाम करने वाले बने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस आप खुदावंद बादशाहों के बादशाह, आप प्रबल अफवाज है खुदावंद। हर दिन हमारी जिंदगी में खुदावंद आपकी मर्जी से आता है खुदावंद। आज के खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए, घड़ी के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के जो औरतें माएँ हैं खुदावंद, आपने उन्हें माओं को रुतबे तक पहुंचाया है खुदावंद। हम चाहते हैं कि खुदावंद आप उन औरतों को और ज्यादा ब्लेस करें, और ज्यादा विजडम दें खुदावंद, यस जीसस। ताकि खुदावंद वो आपके कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें खुदावंद। और खुदावंद हम चाहते हैं कि आज की माँ को इतनी विजडम दे खुदावंद कि वो अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ खुदावंद आपके कलाम में भी आगे लेकर आए खुदावंद, और बच्चों को भी तौफीक दे कि वो माँ बाप की बात पर अमल करें खुदावंद। ऐसे ही। और खुदावंद के माँ बाप उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करना चाहे खुदावंद, वो इस बात को हकीर ना जाने खुदावंद, वो आपके कलाम की हकारत ना करे खुदावंद। बच्चों को इतना विजडम दे दे खुदावंद कि इस बात को समझ ले खुदावंद कि दुनिया चंद रोज की है खुदावंद, लेकिन आप हमेशा रहने वाले हैं खुदावंद, और हमने लौट के आपके पास ही आना है खुदावंद। तो खुदावंद हम चाहते हैं कि खुदावंद आज जिन जिन मुल्कों में खुदावंद जहाँ जहाँ खुदावंद मदर्स डे मनाया जा रहा है खुदावंद, आप हर माँ को छुए, विजडम दे, हर बच्चे को छुए खुदावंद, उन्हें विजडम दे और खुदावंद अपने खूबसूरत कलाम के लिए इस्तेमाल करें। और खुदावंद अभी जबकि पास्टर साहब खुदावंद और खुदावंद से शरास्तर और खुदावंद मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते को आपके कलाम के वसीले से बातचीत करेंगे खुदावंद, तो हम चाहते हैं कि आज ये जो भी मैसेज दें खुदावंद, जो भी इनके मुंह से निकले वो पाक रूह के वसीला से निकले। आपका पाक रूह इनके साथ हो, इन्हें गाइड करे, अपने मसा में ले खुदावंदा। और खुदावंद जितना कलाम ये बोले आपका खुदावंद, जितने भी सुने खुदावंद उस पर अमल भी करें खुदावंद, सबके दिलों में 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को असमत दिया खुदावंद। तो हम चाहते हैं खुदावंद कि आपका ये खूबसूरत कलाम, आपका ये खूबसूरत पैगाम खुदावंद घर घर जाए खुदावंद, क्योंकि आपने साफ कहा है मलाकी में खुदावंद कि मैं तलाक से बेजार हूँ, आपको तलाक से नफरत है सही है खुदावंद। खुदावंद घर टूट रहे हैं खुदावंद, हम चाहते हैं खुदावंद कि आप उन घरों को बसाएं खुदावंद, आमीन। क्योंकि आपने कहा है मैं घर बसाता हूँ खुदावंद। Yes. खुदावंद आप उनके घर आज बसा दें खुदावंदा। यस आज का लॉर्ड। खुदावंद सबके घरों में जाए और 100 गुना फल लेकर आए, हर एक की जिंदगी में जबरदस्त आए खुदावंद, यीशु मसीह के जिंदा कलाम के वसीले से आए। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और भी ज्यादा। और असल में ये हुआ कि पास्टर जो है ना नवीर से हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, क्योंकि वो मुझे पहले से ही कह रहे थे कि हमारा बहुत ज्यादा बारिश है, तो ये ना हो कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। तो उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही हुआ है। जी सिस्टर जी, let's talk about मदर्स डे टुडे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज मदर्स के हवाले से भी हम सीखें। और अगर हम मदर्स के हवाले से सीखेंगे तो इसमें रूथ जो है, रूथ की जो किताब है इसमें से मैं पढ़ना चाहूंगी, और बड़ी खूबसूरत किताब है। और इसमें इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि यही स्टोरी जो है हमारे जो पहले बहुत ज्यादा पास्टर्स जो थे रूथ की स्टोरी बहुत ही ज्यादा शेयर करते थे। और रूथ एक ऐसी वुमन है
जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में क्यों लाया गया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की थी, और उसकी सेक्रीफाइस जो उसने अपनी फैमिली के लिए की थी, जिस फैमिली में वो आई और जिस फैमिली में उसका हस्बैंड भी नहीं रहा, उसके हस्बैंड की भी डेथ होगी, लेकिन उसकी लॉयल्टी जो थी उस फैमिली के साथ थी खूबसूरत। ये भी औरतों के हवाले से ही है। आज हम मदर्स डे पे दोनों ही बात कर सकते हैं, अज़दवाजी मशावरत के हवाले से भी कर सकते हैं, और हम मदर्स डे के हवाले से भी। तो आप देखते हैं हमारे सिर्फ हमारे मुल्क में भी हम देखते हैं, बल्कि मशरकी मुल्कों में, बल्कि ये भी मशरकी ही मुल्कों के रहने वाले थे ये सब। मशरकी जो मुल्क हैं वो बहुत ही ज्यादा बहुत लॉयल्टी उनके अंदर होती है, वो सेक्रीफाइसेस करना जानते हैं, और वो कमिटमेंट्स जो होती हैं खुदा उनको देता है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हम देखते हैं कि प्यारी यीशु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं दुआ करना चाहती हूँ, छोटी सी दुआ। खुदा नसीहा, मैं आपके नाम की तारीफ करती हूँ यीशु जी, आपके नाम की हमद सना प्रस्तिश और सताइश और आपका शुक्र करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके जलाल के लिए, और आपकी सारी कुदरत के लिए। जितनी ज्यादा कुदरत खुदावंद हम आपकी रोज देखते हैं, सारी कुदरत के लिए आपका शुक्र करती हूँ। खुदावंद यीशु जी, आपसे मिन्नत करती हूँ, अपने पाक को जलाली नाम से हमारे इस ब्रॉडकास्ट में खुदावंद हमारे साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु राजा। और खुदा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि हमें वापस पास्टर नवीद के साथ हमारा कनेक्शन भी हो। और खुदावंद यीशु राजा, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि जितना भी हम कलाम और बातें जो शेयर करें वो सारी आपके यीशु नाम से अजीम तरीके के साथ खुदावंद यीशु आपके आसमान पे कबूल हो। और मेरे पाकिया हवा, मैं बड़ी मिन्नत करती हूँ आपसे अपने जलाली खून के वसीला से खुदावंद सब लोगों को, खुदावंद बिलीव टीवी को, खुदा जितने खुदा लोग हैं खुदावन, आपके पाक लहू की कुदरत में सबको हम छुपा देते हैं, और इब्लीस के जितने भी नापाक हाथ हैं सारे यीशु मसीह के खून से हम धोते हैं। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से अपने सारे ब्रॉडकास्ट में से इब्लीस तुझे निकलने का और यीशु के नाम से दूर रहने का हुक्म देती हूँ। खुदावन यीशु मसीह, आपका पाक और जलाली हाथ चाहती हूँ मेरे बादशाह, और आपका शुक्र करती हूँ। रबा शंदारा रबा जारा बादशाह रबा। जी पास्टर नवीद, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको लेने की, लेकिन मुझे अब याद आपका कैमरा नहीं, जरा मैसेजेस करते जाइएगा तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से वो आ जाता है। खुदावन मैं बड़ी मिन्नत करती हूँ, जितने लोग हैं मेरे पाक बादशाह रबा शंदारा राजिया रबा शंदारा बारा जिंदा रबा शबा रबा। खुदावंद आपका नाम जलाली और कुद्दूस और पाक है, और आपका नाम सबसे आला है और सबसे कदूस है, सबसे पाक है। खुदा मैं बड़ी आपसे मिन्नत करती हूँ। पास्टर नवीद, जरा मैसेज मुझे करते जाइए प्लीज। आपका कुदरत भरा हाथ हमेशा हमारे साथ रहे, और आपकी हिफाजत, आपकी निगहबानी खुदा, और खुदावन जितने लोग अब इस वक्त हमें देख रहे हैं बिलीव टीवी के ऊपर, खुदावंद आपका पाक लहू उनके चाँद ऊपर लगाती हूँ, पाक लहू की कुदरत मांगती हूँ, पाक लहू उनको संभाल ले, उनको पकड़ ले खुदावंद यीशु राजा। और खुदावंद यीशु इब्लीस की जितनी नापाक कुव्वतें ने खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद हमारे इसके ऊपर काम किया, उनको यीशु के खून से धोते, यीशु के खून से खुदावंद, यीशु के खून से खुदावंद, यीशु के खून से। और खुदावंद सब लोगों पे आपका लहू लगाते हैं खुदावंद यीशु, उन सारे बोलों को, गंदी नापाक आंखों को यीशु के खून से खत्म करते हैं, और आपका पाक लहू खुदावंद हमारे साथ हो, हमारी हिफाजत करे, हमें अपने जलाल में, अपनी कुदरत, अपने प्यार, अपने कमाल में खुदावंद छुपा। और मेरे बादशाह आपका यीशु नाम हमारी जिंदगियों को बहुत पाक करे और बहुत साफ करे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद सारे इब्लीस के नापाक हथकंडों के ऊपर मुझे आपका कैमरा पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, आपका कैमरा नहीं नजर आ रहा। आप मुझे मैसेज करते जाओ, पास्टर नवीद मैसेज करें मुझे, आपका नाम जलाल पाए खुदा। और जितने लोग प्यारी यीशु मसीह इस वक्त खुदा हमें देख रहे हैं खुदावन, सब अपने खून से उनको धो खुदावन, और खुदावन इब्लीस के नापाक निगाहों को खुदावन हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं आपके पाक लहू की कुदरत से। आपका लहू हमेशा काम करे, और खुदावन आपका लहू हमें मुकम्मल तौर पे धोए और साफ करे और अपनी जलाली हाथों में छुपाए। और खुदावन आप हमेशा हमारी जिंदगी में बढ़ते जाएं और हमेशा हमारी जिंदगी में तरक्की करते जाएं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। नहीं, मुझे आपका कैमरा नहीं नजर आ रहा पास्टर नवीद, मुझे नहीं कैमरा नजर आ रहा जी। भाई नदीम आप पढ़े जरा, सिस्टर सॉरी भाई नदीम को ही कहती हूँ, भाई नदीम आप ना रूथ की किताब, और रूथ की किताब में से आप पहला चैप्टर जो है ना इसका पढ़े, बड़ा अच्छा चैप्टर है, जरा गौर से सुनिए, बहुत ही ज्यादा मतलब आपको इससे ब्लेसिंग मिलेगी।
यीशु तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे, उनकी फैमिलीज को बरकत दे और उनको अपने जलाल में छुपाए। जी मैं मेरा ख्याल में जी 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 मैं आपको लेने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे आपका कैमरा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या वजह। आप थोड़ा सा करते जाइए, मुझे मैसेजेस करते जाइए। पास्टर नवीद आप मुझे मैसेजेस करते जाइए। रबा खुदावन की तारीफ करते जाइए ना, तारीफ अलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस। ये वो जितना आप बोलते जाए वो फिर शायद कैमरा आपका आ जाए। कैमरा नहीं आपका आ रहा। आमीन। हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। अच्छा जी, नहीं आपका कैमरा नहीं आ रहा, वजह नहीं पता नहीं, समझ नहीं आ रही। जी आप पढ़िए रूथ की किताब में से, रूथ की किताब में से पढ़िए और पहला चैप्टर। हाँ जी पहला चैप्टर पढ़े, बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, इसको गौर से सुने। मैं समझती हूँ कि जो हमारे हालात इतने ज्यादा खराब हुए हैं हमारे क्रिश्चियंस में, बहुत ज्यादा तलाकें जो शुरू हो गई हैं, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि किसी ने भी अभी रूथ के मुतालिक बात करना ही छोड़ दी हुई है। रूथ एक खूबसूरत करैक्टर है बाइबल मुकद्दस का जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी भाई जी पढ़िए। जी सिस्टर मैं निकाल रहा हूँ। जी जरा पेज नंबर आप बता दें प्लीज। ये है कज़ात की, जो काजियों की किताब है ना कज़ात, उसके बाद है। हाँ। और पेज नंबर बाइबल्स डिफरेंट होती है ना, पेज नंबर वो नहीं होगा। ये 254 है मेरे पास, जो है वो 254 है। या अभी हुआ। जी बोलिए। जी सिस्टर तारुफ पढ़ना है? नहीं आप सारा पढ़िए, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दें। पास्टर नवीद आप पढ़िए रूथ की किताब, क्योंकि आप सामने हैं तो सब लोग भी सुन सकेंगे आपको पढ़ते हुए। सॉरी भाई, वो थोड़ा सा भाई भी आ गए, आप तैयार रहिए, मगर साथ साथ अगर इनका कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो फिर आपने ही पढ़ना है। जी अच्छा। रूथ की किताब का एक चैप्टर हम पूरा चाहेंगे पढ़ेंगे, ताकि इसमें देखिए कितनी बातें हैं जो आपको पता चलेंगी। और मैं पहले भी बता रही थी कि हमने क्योंकि रूथ के मतलब कलाम अभी कभी सुना ही नहीं है, और यही वजह है कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी है इसमें बहुत ज्यादा जो तलाक जो है ना, अदरवाइज मैंने जब हम लोग छोटे थे रूथ की बहुत बात की जाती थी, रूथ की किताब को बहुत ज्यादा, रूथ के उसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये दाऊद बादशाह की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। बनी किस लिए? क्योंकि इसने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दी थी। जी और सेक्रीफाइस देखें क्या है, ये आज के माहौल में क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है जो इसने किया? जी बोले। हाँ जी चैप्टर क्या सिस्टर जी? चैप्टर नंबर? किताब का पहला चैप्टर ही पढ़ दीजिए, सारा चैप्टर बड़ा अच्छा है। पाकला में इस तरह लिखा है, रूथ उसके पहले बाब की पहली आयत, और उन ही उयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जा बसे। उस मर्द का नाम अली मलक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किलेओन थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोमी का शोहर अली मलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूद था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और क्लियोन दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। 6ठी आयत में लिखा है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी
दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली। वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली, और नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने सिस्टर जी ये क्या पढ़ेंगे इसको? मेके को जाओ। मेका अपने अपने मेका मेके होता को है जो जाओ। आपकी माँ बाप का घर होता है ना, जो लड़कियों के माँ बाप का घर होता है, उसको मेका कहते हैं। जी जी। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। मेहरबानी से यानी कि पेश आए। जी। खुदावंद ये करे कि तुम्हें अपने अपने शोहर के घर में आराम मिले। हम्म तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन लगी, दोनों दोनों ने की बात है, दोनों रोने लगी चला चला कर। जी जी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। हम्म नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, आमीन। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं हाँ, जो तुम्हारे शोहर हों? ऐ हम्म, मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोईं, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, और रूत उससे लिपटी रही। तब पर उसने कहा, रूथ। और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं, तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझ से जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उसे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई, तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगीं, क्या ये नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। आमीन। आमीन हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन हालेलुया। अब देखें, ये जो खूबसूरत वो है जो हमने पढ़ा है, रूत की किताब का पहला चैप्टर, खूबसूरत चैप्टर है। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत एक बंधन नजर आता है। और हालांकि और सबसे खूबसूरत वर्स कौन सी है ब्रदर जी, आपको कौन सी अच्छी लगती है इस सारे में? मुझे तो यहाँ पर ये अच्छी लगी है, जहाँ पर वो कह रही है कि रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, बिल्कुल, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, ये है, और ये जहां है। तू रहेगी मैं रहूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी।
वेरी खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त बात, ये जो है ना, बहुत दो खूबसूरत। आयतें बड़ी और यही वर्स जो है ना हमें याद करनी चाहिए। ये इतनी खूबसूरत वर्स है कि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, वही दफन भी होंगी। जहां मुझसे ऐसा ही खुदावन मुझसे ऐसे ही करे, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। कितनी खूबसूरत बात है ये एक जवान बच्ची की बात है, बिल्कुल जवान है, ठीक है। और जब उसका हस्बैंड भी नहीं है, लेकिन ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, सिर्फ हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती, बल्कि पूरे के पूरे फैमिली के साथ होती है। और यहाँ पे हम जैसे कि बाइबल मुकद्दस की थीम है, पूरी बाइबल मुकद्दस की थीम है प्यार। और हम इस जो ये जो बुक है इसमें देखते हैं कि ये खवातीन सारी की सारी, इनको हम देखते हैं कि ये प्यार से भरी हैं, ठीक है। और रू जो नोमी थी, जब उसने देखा कि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है और उसके बाद मेरे दोनों बेटों की भी हो गई है, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने लिए अपनी बहुओं को रोकूं और उनको कहूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा भी कौन है जो करेगा। लेकिन देखिए उसने भी बड़े अच्छे दिल के साथ उनको कहा कि तुम लोग अपने अपने मेके में चली जाओ, ताकि तुम लोग जब अपने अपने मेके में जाओगी तो वहां पर तुम्हें और जो खुदा और हस्बैंड दे, और उसने खुली उनको एक इनविटेशन दिया है कि आप लोग जाओ यहाँ मेरे से। लेकिन हम देखते हैं कि उर्फा जो थी वो चली गई है, वो उसने उसकी बात को मान लिया है, ठीक है। उसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, हम रूथ को देखते हैं, रूथ की इस बात की वजह से कि उसने अपनी अपनी जो सास थी उसको ये नहीं कहा कि ठीक है मैं भी जाती हूँ, मगर उसकी जो इंतहाई लॉयल्टी और उसकी जो सेक्रीफाइस है और उसका जो प्यार अपनी सास के साथ है, इसके बावजूद कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो उसका वो चीज जो है ना, उसकी उसने प्यार थोड़ी देर के लिए नहीं किया, उसने हमेशा के लिए उस फैमिली से प्यार किया, ठीक है। और उनके मुश्किलात में और उनके दुखों में शामिल होके उसने पूरा जो वादा किया था ना वो पूरा किया है। क्योंकि जब हम लोग शादी के वक्त पास्टर या प्रीस्ट जो होते हैं जो कुछ हमें बोलते हैं, हम उनके पीछे पीछे बड़े आराम से बोलते जाते हैं, मगर हमें पता होना चाहिए कि वो हम खुदा की हजूरी में उस वक्त बैठे होते हैं। चर्च में होती है हमेशा, हमेशा जो शादी है वो चर्च के अंदर होती है। और चर्च में भी अगर ना हो, घर में हो, टेंट में हो, तो वहां पर हम मजमा जो लगाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा खुदावंद ने कहा कि मेरे नाम के लिए जो इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके दरमियान हूँगा, तो खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान होते हैं खुदावंद उस वक्त, और खुदावंद की प्रेजेंस में वो बोली हम बातें बोलते हैं। और हम क्या कहते हैं कि मैं दुख में और सुख में बोलते जाते हैं, जो पास्टर कहते हैं उसके पीछे हम बोलते जाते हैं। लेकिन क्या उसके बाद हम उसके ऊपर अमल करते हैं? दोनों के लिए, ये हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी। क्योंकि जो बातें हम खुदा की प्रेजेंस में बोलते हैं, और जैसे ही फैमिली के अंदर दुख आते हैं और दुखों के वजह से हम बुखला जाते हैं, हम एकदम से मतलब खत्म और शादी को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ सुन लीजिए कि हमारी जो जिंदगी है वो एक दोनों दो चीजों का से मिल के बनती है, वो खुशियों से और परेशानियों से भी, और दुख से भी, और खुदावंद खुशियां भी हमें देता है, दुखों से भी हम गुजरते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप एक हस्बैंड को छोड़ते हैं और दूसरे के साथ जाके शादी करना चाहते हैं तो समझ आती है कि शायद वहां पे जाके आपको महल मिल जाएंगे, या वहां जाके आपको खुशियों का बहुत बड़ा एक सोता आपका फूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर एक शख्स अगर उसके पास बहुत मालो दौलत है तो उसके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कई लोग होते हैं बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करोगे उनके उनके बात करने का स्टाइल इतना बुरा होता है कि आप परेशान हो जाते हो कि ये लगता ही नहीं कि उसकी शक्ल के साथ उसकी बातचीत का स्टाइल मिलता है। कई लोग बहुत बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इतने बुरी बुरी बीमारियां उन लोगों के घरों में होती हैं कि उन लोगों के घरों में आपके मतलब लाइक वो लोग उस सारी
इंजॉय ही नहीं कर सकते, जो उनके पास इतनी रिचेस होती हैं उसको इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन उनके उनके घर के अंदर प्यार होता है, उनके घर के अंदर लॉज, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इतना खूबसूरत एक मतलब लाइक, बेशक खुदा की मर्जी। अभी देखें नौमी ने भी आखिर में कहा कि कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया, और ये भी बात उसने बर्दाश्त की, और उसने बर्दाश्त करके और उसको कबूल किया है कि मेरे कादर मुतलिक की मर्जी थी, अगर मेरा हस्बैंड भी मर गया और उसके बाद मेरे बच्चे भी मर गए, बेटे बन के मर गए, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा को बुरी लफ्ज नहीं कही, उसने उस चीज को कबूल किया कि कादर मुतलिक तेरी मर्जी से मेरी जिंदगी पे ये आया। और जब वो हो जाती है तो हम, मगर सिर्फ ये दो औरतें जो हैं, एक जो उर्फा है उसने अपनी सास के ही कहने पे चली गई है, लेकिन जो दूसरी है उसने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा हस्बैंड मर गया तो मेरा तेरे साथ ताल्लुक छूट गया, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और आपको पता होना चाहिए, आगे अगर आप ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी शादी होती है फिर बॉयज के साथ, ठीक है ना, बॉयज के साथ। और जब ये बॉयज, ये दोनों जो है ये कौन बने उसके बाद, क्योंकि ये सेक्रीफाइस और कमिटमेंट जो पूरी करता है अपनी, उसकी उसकी कमिटमेंट को खुदा कभी भी इग्नोर नहीं करता। सेक्रीफाइसेस जो हमारी माओ ने भी हमारे लिए की हुई हैं, और हमारे फैमिलीज ने हमारे लिए जो की हुई हैं, हमारे बच्चों, हम खुद भी उसी उसी घर के रहने वाले जहाँ पे हमारी माएँ करती थी, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपनी माओ से सीखना चाहिए। जब आपकी माँ जो थी वो अपने घर के लिए इतनी सेक्रीफाइसेस करती थी, अपने घर के लिए सुबह उठना, खाना बनाना, सब कुछ करना, अब आप करते हो तो आपको पता चलता है ना इतना आसान काम नहीं था। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम लोग अपनी माओ की उस तरबियत को अपने अंदर लें, माओ से सीखे, अपनी माओ का ख्याल रखें कम से कम, कि हमारी माओ ने जो कुछ हमारे लिए किया, हमने जाना जब किसी घर में तो वहां पे हमने भी अपना घर बनाना है, उन्होंने भी इसी तरह घर बनाए हुए हैं। कोई भी शाही महल में कोई भी की औरत नहीं आती। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो माहौल है ना, हमारा जो शादियों का माहौल है, हमारे मशरकी जो लोग हैं, हमारी तो शादियों के दौरान ही इतने ज्यादा ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, बहुत ताल्लुकात खराब हो, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं दिया, और उसी में हमारी आपस में कितनी बन जाती है। और सारे लोगों की शादियों में ऐसा होता है, कोई शादी बड़ी जितनी मर्जी अमीर तरीन लोग भी हों, शादियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर आप बैठे रहे ना, तो कभी भी आप शादी को आगे अपनी जिंदगी को नहीं चला सकते। आप यकीन करें कि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि शादियों में ऐसे प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर कई लड़कियां होती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके पूरी जिंदगी अपनी रोल देती है। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, और जब मैं ब्राइड बन के बैठी हुई थी, तो मेरी एक सहेली थी जो मेरी क्लास की थी, बीएससी की क्लास की, उसने आके मेरे कान में कहा, एस्टर, शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, देखिए मैं हर एक से सीखती थी, उन्होंने मैंने कहा कि एस्टर, अपने इन सब चीजों को ना भूल जाना और एक नई जिंदगी शुरू करना। कैन यू बिलीव दैट कि मैंने ऐसा किया। मैंने उनको फील भी नहीं कभी होने दिया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है शादी वाले दिन हुए, होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन ये कि आपने अपनी जिंदगी को कुछ बातों की वजह से जब खराब करते हैं ना, तो वो होती जाती है, आप अपनी जिंदगी के जहर घोलते जाते हैं और ज्यादा। लेकिन जिस वक्त आप अपनी चीजों की अपने घर में सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो करके करें। और मैं तो एक मशवरा दूंगी, पास्टर नवीद, आप भी मेरे साथ है, मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ सबको आज, कि जिस वक्त सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है आपके लिए कि जब भी आप अपनी शादी आपकी होने वाली है उसके लिए, और उससे भी बढ़ के मेरा मशवरा माओ के लिए है, जब बेबी आपकी गोद में आता है ना, जब पैदा होता है गोद में, सबसे पहले आप उसकी स्पाउस के लिए शादी करना शुरू करें, शादी कह रही हूँ, दुआ करना शुरू करें। मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा ये एक बहुत बड़ा एक मोड़ होता है हमारे बच्चों की जिंदगी में, जब नई जिंदगी में जाना होता है और शादी होती है। तो मैं समझती हूँ कि हमें चाहिए कि हम लोग तब से लेकर अपने बच्चों की जिंदगी में दुआ करना शुरू करें। इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों को फिर भी मुश्किलात आएंगी, कोई भी जिंदगी मुश्किलात के बगैर कभी नहीं, कोई रिश्ता निभाया ही नहीं जा सकता मुश्किलात के बगैर। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ
आपको पता है ना कितनी चीजें इग्नोर करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हर रोज उनको माफ करते हैं, हर रोज उनको हम उनसे बातें भी सुनते हैं, उनसे बेइज्जती भी कराते हैं, सब कुछ। लेकिन जहां पे बात हो जाती है ना ससुराल के घर की, तो वहां पे हम उसको इश्यू बना लेते हैं। जहां पे बात होती है हस्बैंड की, उसको हम इश्यू बना लेते हैं। भी हमने अपने हस्बैंड अपनी जो फैमिलीज होती हैं, जैसे सहेलियां होती हैं, जैसे आपके अपने बहन भाई हैं, आपकी अपनी माँ है, आपके अपने बाप है, हम सारों से कितनी ज्यादा बेइज्जती करा के उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हस्बैंड की बात को हम थाम के रख लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि नहीं ये इसने किया और इसको इसकी सजा दे के छोड़नी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अब नंद की बात हो या देवर की बात हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत पक्की रस्सी बन जाती है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा तो मैं समझूंगी कि जब हम शादी करते हैं, शादी को बिल्कुल भाग भाग के कभी ना करें, उसको खुदावन के हुजूर रखे, दुआ करे, खुदावन से मांगे कि खुदावन तू क्या चाहता है मेरी इस शादी में, ठीक है। और उसको पहला जो इनविटेशन है ना वो यस्सु को दें अपनी शादी में। यस्सु को कार्ड लेके आते हैं ना, कार्ड में सबसे पहला नाम एक कार्ड पे यस्सु का लिखें और उसको अपनी शादी का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए। जिसने काना गलील की शादी में शरीक होकर उस शादी को बरकत दे दी थी, आप भी ऐसा ही करें कि आप अपनी शादी में भी यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए, ठीक है। जब आप यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे तो आपकी शादी में जरूर बरकत पड़ेगी, ठीक है। टूटेगी नहीं, कम से कम टूटेगी नहीं। मुश्किलात फिर भी आएंगी, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं आएंगी, मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हमारी माँ बाप जो है ना वो ऐसे होने चाहिए कि हमें मुश्किलात के साथ लड़ना सिखाएं, ठीक है। कभी भी कोई बात हो तो लड़ें हम। हमारे पास यस्सु है, हमारे पास खुदावंत का नाम है जो सब नामों से आला और अफजल है, जो हमें मदद देता है लड़ाई करने में, ठीक है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को खुदावंत के सामने रखें, दुआ करें और खुदावंत से हम उसकी बरकत लें। तो मैं समझती हूँ कि अब जो शादियां हैं, शादियों को सिर्फ हम इसलिए ना करें कि बड़े अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये आज ब्राइड का कपड़ा आ रहा है, आज उसका आ रहा है, दूल्हे का आ रहा है, और इतनी ज्यादा। लेकिन ये भी करें कि जब हम लोग कम से कम प्रीस्ट के सामने जो बैठते हैं और जो बोलते हैं ना, वो वाकई अपने अंदर भी लें उसको, और पूरी उम्र के लिए अपने हस्बैंड के साथ और अपनी वाइफ के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से उन बातों को जो हम प्रीस्ट के सामने बोलते हैं उनको याद रखें और उनको कब करें भी, ठीक है ना। इसी तरह जैसे रूथ का हम देखते हैं कि उसने लॉयल्टी उस फैमिली के साथ की, उसने कमिटमेंट जो उसने की थी शायद निकाह के वक्त, उस वक्त भी इस तरह ही निकाह होते होंगे, और उसने उसको पूरा किया, ठीक है। अपनी माँ को नहीं छोड़ा, उसको सकी माँ समझा। जी पास्टर नवीद, आप क्या कहते हैं इन सारी बातों के मुतालिक? और भी कोई मैं क्योंकि आपने मुझे कहा था कि हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे कि ड्यूटीज, हाँ बीवी की क्या ड्यूटीज हैं जी और मर्द की क्या ड्यूटीज हैं कि वो क्या करें। जी जी तो यहाँ पर जो है वो आपने बड़ी खूबसूरत जो है वो एक तो सास और बहू के रिश्ते को आपने बयान किया है। तो इन दोनों का रिश्ता जो है ये भी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। जी जी। अगर हम इसको देखें तो इन दोनों की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है। आमीन। और ये कोई एक मैं समझता हूँ कि उस दौर के लिए भी ये एक रूथ ने मिसाल कायम की है, बल्कि आइंदा आने वाली जितनी गुजर चुकी हैं दौर और आइंदा आने वाले दौर अदवार के लिए भी वो एक मिसाल बन चुकी है कि इस तरह का सास और बहू का रिश्ता जो है वो बहुत हमें कम मिलता है। ये मोहब्बत और ये प्यार और ये खलूस जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि ना सिर्फ उसने अपने शोहर के साथ वफादारी की, उसने कहा कि मैं इनके खानदान के साथ वफादारी करूंगी। ऐसे ही है। तो ये बात तो जो है वो मेरी तो समझ जो है जो जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह का करैक्टर डिस्कस करना जो है वो एक तरह का क्या कह सकते हैं, मैं सूरज सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। सूरज मतलब लाइक कि एक तरह का जिस तरह का हमारा एक सूरज चढ़ा हुआ है, तारीकी का सूरज है देखिए, कौन है ये? और परेशानी का सूरज है, तो बेवफाइयों का सूरज है। तो इस तरह के वो करैक्टर को सामने लाना, तो मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि इस तरह का किरदार जो है वो हमारी कलीसिया की बेटियां इस तरह का किरदार आमीन निभाएं। आमीन। बेशक ऐसे ही उल्फा जो है वो छोड़कर चली गई है, हम उसको भी वो भी हम देखते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, परेशान बिल्कुल। है, वो भी दुखी है। चलें उसको हम देखते हैं कि उसने भी लेकिन सास की मोहब्बत भी हम देखते हैं यहाँ पे। हम्म
कि जो सास ने मोहब्बत दिखाई है वो भी कम नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, यू हैव ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना अपना घर बसाओ जाके। यहाँ पर वो सेल्फिश नहीं हुई कि बस ठीक है अब तुम लोग, तुम जो हो मेरी गुलाम हो, या नहीं अब आप तुम लोग मेरी सेवा करो, उनको बांध नहीं रही। तो यहाँ पर हम उसका जो है ना, वो हम उसके अंदर बड़ा एक हम्बल सा करेक्टर हमें सास का भी, नोमी का भी नजर आता है, वो भी उनको फ्री कर रही है। तो दैट्स गुड कि हमें जो है अपने जो साथ हमारे फैमिली के साथ जो बहू है या बेटियां ऐसी जो हम ब्याह कर लाते हैं अपने अपने घरों में, तो उनके साथ हमारा इसी तरह का सेल्फिशनेस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इसी तरह का हम्बलनेस होनी चाहिए। देखना चाहिए कि माहौल क्या है, सरकमस्टांसिस क्या है, सिचुएशंस क्या हैं, और इस वक्त जो है वो क्या डिसीजन जो है वो डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन फॉर द डॉटर्स, फॉर द फैमिली मेंबर्स। तो उसने सास ने जो है वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, अच्छा जो है वो उसने डायलेक्ट्स यहाँ पर हम उसके देखते हैं। इसी तरह हम रूथ के करैक्टर को देखें तो उसके किरदार की उसको सलूट कर सकते हैं हम, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, उसकी वफा को। उसने वफादारी से आगे वफादारी दिखाई है। एक तो वफादारी की हद होती है कि वो अपने शोहर के साथ वफादारी तो उसने करनी ही थी, लेकिन उसने उसके मरने के बाद जो वफादारी दिखाई है वो काबिले सिताइश है, वो उसको हम कह सकते हैं कि इट्स रिमार्केबल, इट्स एप्रिशिएबल, और बेशक बड़ा खूबसूरत किरदार है। तो मैं जो बात आज करना चाहता हूँ वो है जिस तरह बॉयज का किरदार है, जी बॉयज का किरदार है आप पहले शोहर की बॉयज जो का, जिम्मेदारियां हैं। आप पहले बॉयज बता भी दीजिए, बॉयज कौन था वो भी बताएं कि बॉयज जो है वो यहाँ, हाँ जी, ये पहली जो वर्स हाँ है जी, ना वो सेकंड पढ़ लेंगे ना, चैप्टर की सेकंड पहली चैप्टर वर्स में की तो लिखा है, पता और चल जाएगा आगे। नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बॉयज था। सो मुआबी रूथ ने नोमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उसे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के साथ पीछे बालें चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बॉयज ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो अली मलक का खानदान था। और बॉयज ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावन तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावन तुझे बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। और देखिए ये सो मेरे इत्तेफाक अजीजों से यहाँ, हाँ जी जो इत्तेफाक वो से हुआ। बोलती है वहां पे, इत्तेफाक से जी। हाँ जी, वो चले, वो तो इत्तेफाक से हुआ है, लेकिन जो उसका बॉयज का बिहेवियर है वो इत्तेफाक से नहीं हुआ। उसका जो बिहेवियर है वो अपने नौकरों के साथ आकर ये नहीं कह रहा अभी तक तुमने काम नहीं किया, अभी तक तुमने काम खत्म नहीं किया, वो ये इत्तेफाक नहीं है। ये जो है ये उसका मामूल है, ये उसकी खुदा के साथ वफादारी है, अपने नौकरों के साथ, अपने मजदूरों के साथ जो है उसकी मोहब्बत है, शफकत है जो उसने दिखाई। तो उसने कहा कि खुदावन तुम्हें क्या दे, बरकत दे। सो एक खूबसूरत कलीसियाई मर्द की ये निशानी होनी चाहिए और होती है कि वो अपने, अगर कोई बिजनेस वो रन कर रहा है, जिस तरह आपने कहा कि शोहर की जिम्मेदारियां क्या हैं, शोहर किस तरह का होना चाहिए, तो शोहर बॉयज की तरह का होना चाहिए जो अपने बिजनेस पर जाए। अगर वो कोई कारोबार कर रहा है और वो जाए तो वो अपने मजदूरों को, अपने लेबर को कहे कि खुदावन तुम्हें बरकत दे। आमीन आमीन हालेलुया। और वो इसी तरह वो उसके बाद पूछ रहा है कि ये लड़की कौन है, ये किसकी लड़की है। ये नहीं कह रहा कि ये, वो डायरेक्टली देखें कि वो उसके अंदर कितना जबरदस्त उसका किरदार है और उसकी खूबसूरत उसकी जो है वो मंजर कशी हमें नजर आती है। तो अगर सपोज समटाइम जो है वो बैड कैरेक्टर जो है वो इस तरह होता है कि लाइक वो कहता है कि अच्छा जी इस लड़की का नाम क्या है, लेकिन वो कह रहा है कि ये किसकी लड़की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन से अंडरस्टैंड, इसको समझें कि वो उसकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर रहा है। एक बड़ा मेच्योर और बड़ा समझदार किरदार है, बड़ा जिम्मेदार शख्स हमें यहाँ पर वो नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इस पैसेज के अंदर से कि एक कलीसियाई मर्द को जिम्मेदार किस्म का मर्द होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल शख्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल शोहर होना चाहिए, और इसी तरह उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस
लड़की या जिस औरत के बारे में मैं पूछ रहा हूँ उसकी मुझे उसके सबसे पहले मुझे माँ या उसके वालिदैन या उसके भाइयों, उसके शजरा नस्ब के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए, ना कि किसी किस्म की उसके अंदर बुराई जो है वो आए या उसको वो गलत अंदाज में फॉलो अप करे। सो लिखा है उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया ये मुआबी लड़की है। आप देखें कि उसके बाद नौकर को भी समझ आ गई है कि वो उसके बारे में पूछ रहे हैं, बॉयज अगर पूछ रहे हैं तो वो मालिक पूछ रहा है, तो उसको वो बता रहा है कि ये मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। किससे आई, कहाँ से आई है, अब उसकी वो हिस्ट्री है। अब यहाँ पर हमें हमारे जो नौजवान हैं, ये मैरिड तो एक तरफ, लेकिन जो अनमैरिड हैं वो बगैर जाने हुए ही जो है वो कहते हैं जी मैंने इस लड़की के साथ शादी करनी है। अब आपको ये नहीं पता इसकी माँ कौन है, इसकी रेस क्या है, इसकी मतलब ये किस फैमिली से है, ये कौन से चर्च की मेंबर है, इसने तौबा की है नहीं की, ये इसने खुदा के साथ क्या इसकी हिस्ट्री है, ये जानने के बजाय वो उसके पीछे चलें जी। वो चर्च में आए, क्वायर में बैठना शुरू हो गए और उसके बाद जो है वो लव स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। सो लिहाजा इससे पहले उसके बाद लव स्टोरी जो है वो मैरिज के अंदर बदल जाती है। जानने के बगैर आप कभी भी शादी, जो मर्द कलीसिया मर्द है, मैं गुजारिश करता हूँ वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले अगर चर्च में भी कोई आप को जो है वो कलीसियाई बेटी, आपको कोई ऐसी लड़की आपको पसंद आती है तो आप ये जानिए कि उसकी फैमिली क्या है, उसकी क्या खुदा के साथ उसकी क्या रफाकत है और उसकी वफादारी अपने खानदान के साथ क्या है। सो ये सारी चीजें जानने के बगैर अगर आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ये एक अहम काना कदम होगा, ये एक अहम काना फैसला होगा। तो लिहाजा इससे आप इज्तनाब कर सकते हैं, क्योंकि पाकला में लिखा है कि ना हमवार जुए में मत जुटो। So I am here to ask the boys, those who want to be married. So आप शक्ल सूरत पर ना जाएं, बल्कि आप जो है वो इस बात को देखें कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसके साथ साथ जो है वो मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि एक कलीसियाई मर्द और एक कलीसियाई शोहर की जिम्मेदारी ये है कि वो कम से कम कोई ना कोई बिजनेस चला रहा हो, उसका कोई जॉब अच्छी हो, उसकी सैलरी अच्छी हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कोई बिजनेस वो रन कर रहा हो, या किसी ना किसी वो अहल हो, तालीम याफ्ता हो, ताकि वो अपने खानदान को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जो है वो उनको तमाम तर जरूरियात जिंदगी जो है वो पूरी कर सके। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा हमारे बहुत सारे मसीही नौजवान जो है वो ना तो पढ़ते हैं, ना ही कोई जॉब करते हैं, ना ही, मोस्टली सारे ही नहीं मैं कहूँगा, बल्कि बहुत ही ज्यादा जो है वो कह लें कि परसेंटेज है कि जो जॉब्स नहीं करते और कोई बिजनेस नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उनका दिल नहीं लगता, और फिर जो है वो अपनी सारी, अगर वो सपोज शादी उनके माँ बाप कर देते हैं, चलो एक मुझे एक और अलमिया यहाँ पर ट्रेजेडी है, ज़बूनी ये है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं इसकी शादी कर दो इस नौजवान की तो ये सही हो जाएगा। अब देखें कि अपनी औलाद को ठीक करने के लिए वो किसी की बेटी का सत्यानाश कर देते हैं। सो लिहाजा ये प्लीज उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बेटों को दुरुस्त करने के लिए किसी के खानदान की बेटी का जो है वो बेड़ा गर्क ना करें, उसकी जिंदगी को तबाह ना करें। आप पहले उसको इस काबिल करें कि वो शादी के काबिल हो, कि वो पैसे कमाने वाला हो और वो कोई जॉब करने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो। जैसे बॉयज एक देखें कि बड़े जिम्मेदारी के साथ जो है वो एक खेत को जो है वो खेती बाड़ी के जो है वो बिजनेस चला रहा है, कर रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो अपने नौकर हैं उसके पास। तो इसके अलावा हमारे भाई जो हैं वो क्या करते हैं, होता यह है कि लाड़ प्यार में पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को, चलें जी नहीं इनको स्कूल जाने की क्या जरूरत है, स्कूल भी नहीं जाने देते, अच्छा ट्यूशन भी नहीं पढ़ने देते, नहीं बस ठीक है इनको खिलाओ पिलाओ, 2-2 3-3 सौ रुपया जो है वो चीजों में उनको खिला देते हैं। बहुत सारी हम फैमिलीज में देखते हैं। अब देखें कि ट्यूशन फीस जो है वो कितनी होती है, लाइक 1000 हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी।
तो वो फीस नहीं देनी हमने अपने उस बच्चे को, क्योंकि वो कल को कलीसियाई मर्द बनने वाला है। वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, वो बेटा जो है, वो आपका कल को एक मर्द बनने वाला है। लड़कपन से वो जवानी में, और उसके बाद वो एक मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ जाने वाला है। सो यहाँ पर हम जो है वो रूट कोज को जड़ से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जड़ से कॉज को देखें। कॉज क्या है, परेशानियों की वजह क्या बन रही है। परेशानियों की वजह बेसिकली पेरेंट्स बन रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको चले कोई आप हेयर सैलून की में भेज दें उसको, जो है वो आप वहां पर भेज दें, दर्जी बना दें, टेलर बना दें उसको। आप जो है वो कोई लकड़हारा या कोई ना कोई बहुत सारे काम है करने के लिए। तो एसी का काम सिखा दें, इलेक्ट्रिशियन बना दें। अगर नहीं पढ़ रहा, कहीं ना कहीं एंगेज करें ताकि वो कल को एक अच्छे पैसे कमा सके। और जब वो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छी अच्छी खुराक खाएगा, अच्छी ड्रेसिंग करेगा, अपने पेरेंट्स का भी साथ देगा, अपनी वाइफ को वो फीड करेगा, अपने बच्चों को संभालेगा, तो हम किसी तरफ भी नहीं उसे रहने देते। तो नहीं नहीं इसे हम कहते हैं कि इसको खेलने दो, गलियों में इसको खेलने दो, इसको बैट गेंद खेलने दो, इसको अखरोट खेलने दो, इसको जो है वो और मुख्तलिफ किस्म के खेल हैं, बस वहां पर उसको डाल देते हैं। और फिर वो सुबह शाम दोपहर बस उनको 3 टाइम उनका काम है रोटी खिलाना। और फिर 20-30 रुपए जब वो काम से आएंगे, पेरेंट्स बाप काम से आता है मजदूरी करके और उसको वो जनाब पैसे दे रहा है, 50 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपया। तो और बच्चे जो है वो मौज मस्ती करें। और उसके बाद साथ साथ गालियां सीखते हैं, गाली गलोच सीखते हैं। वालदैन प्यार मोहब्बत से गालियां माँ भी गाली गलोच निकाल रही है, बाप भी गालियां निकाल रहा है बच्चों को। नहीं जी नहीं, ये प्यार से गाली निकाल रहे हैं, प्यार से गाली निकाल रहे हैं। प्यार से कभी आपने वर्सेस तो नहीं सिखाई कि चलो इन्हें आयात प्यार से सिखा देते हैं, इन्हें गीत प्यार से सिखा देते हैं, इन्हें दुआ प्यार से सिखा देते हैं। आपने क्या सिखानी है? गालियां सिखानी है। तो और अगर संडे स्कूल का कोई टीचर चला जाए, ये यहाँ पर ये मैं कहूंगा कि ये शोहर की तरबियत हो रही है। जो बच्चा है इसने कल को शोहर बनना है, बड़ा होकर इसने जवान होना है, इसके ने शोहर बनना है। तो यहाँ से मैं बचपन से बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ, जो दरख्त है, जो पौधा है, उसको कौन सी खाद डालने की जरूरत है ताकि वो बाद में बड़ा हो। तो बाद में आप ये ना कहें कि ये किस तरह का पौधा है, ये तो खुदा ने इस तरह का ये दरख्त लगाया है, जमीन ही जो है वो बेकार है, लगता है इसने इस तरह का ही होना था, इसके मुकद्दर में इस तरह का लिखा हुआ था। इस तरह का लिखा नहीं हुआ था। आज जो माँ है उसने इस तरह की तरबियत कर दी है, गालियां निकाल निकाल के, बदुआएं दे दे कर कहती हैं तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू गड्डी थले आके मरे, ते तू जड़िए तेन और फिर कहती हैं गोली, पंजाबी में मैं कहूंगा, यहाँ तक मैं सॉरी टू से कहती हैं कि गोली वजनिया। इस तरह के अल्फाज मैंने सुने हैं। और फिर खुदा माफ करें, इस तरह खुदा ना खास्ता इस तरह होता है कि बड़े होकर वो वाकई ही बदमाश किस्म का शख्स बन जाता है और वाकई खुदा ना खास्ता इस तरह के हादसा हो जाते हैं कि वाकई वो गोली से मारा जाता है। और फिर इस तरह की बदवाएं देती हैं, तू ट्रक थले आवे, तू गड्डी थले आवे। और फिर क्या होता है, वो गाड़ी के नीचे वाकई खुदा ना खास्ता वो बच्चे के पीछा वो कर रही है ना माँ की वर्ड्स, बेशक वो दिल से नहीं कहती लेकिन वो वर्ड्स तो बन गए ना, वो अल्फाज तो क्रिएट हो गए, उन्होंने तो अपना अपना जो है वो एग्जिस्टेंस ले ली। तो वो निकाल देती है माँ ना, गुस्सा तो निकाल, और फिर क्या, ये काम करेगा। हाँ जी, लेकिन वो अल्फाज तो उसकी जिंदगी में काम करेंगे। तो वो अल्फाज जब काम करेंगे तो वो जब सड़क क्रॉस कर रहा होगा तो वो अल्फाज उसका पीछा करेंगे और वो उसको यही याद आएगा माँ ने क्या सी तू गड्डी थले आवे तो कि आज मैं गड्डी थले तो नहीं आना। तो वो क्या है, खुदावन जो है वो ये हमारी कौम को, हमारी कौम की माओ को तौफीक दे कि वो इस तरह के अल्फाज अपने बच्चों के लिए ना बोलें, ताकि जो है वो बच्चे जो है वो साइकोलॉजिकली इजी अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। क्योंकि इन्होंने कल को एक कौम के सिपा सलार बनना है, कौम के मुजाहिद, मसीही कौम के मुजाहिद बनना है, मसीही कौम को संभालना है, मसीही कौम की बागदौड़ इनके हाथ में होनी है, सियासत पॉलिटिक्स इनके हाथ में जानी है, लीडरशिप इनके हाथ में जानी है, मजहबी रहनुमा इन्होंने बनना है, इन्होंने ही बिजनेसमैन बनना है, इन्होंने ही एथलीट में जाना है, खेलों में जाना है, इन्होंने ही प्लेयर्स बनना है। सो लिहाजा इनको इनकरेज करें कि अपने बेटों को खास तौर पर जब वो 10 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज बोलना शुरू करें ताकि वो एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार करें और वो दुआओं के साथ जो है वो परवान चढ़ें
जिस तरह बोइज जो है वो एक खूबसूरत शख्स है और तरबियत याफ्ता शख्स है, बिजनेस चला रहा है, उसे तमीज है कि वो अपने मजदूरों के साथ कैसे बात करनी है और बेगानी औरत के साथ किस तरह उसने बातचीत करनी है। जैसे कि वो उस लड़की के बारे में पूछ रहा है कि ये किस कुंबे की है, ये किस खानदान की है, और उसका एहतरामन जो है वो उसके साथ बात कर रहा है। और नौकरों को भी माल पता चल रहा है कि हमारा मालिक इसके लिए रिस्पेक्टफुल है, तो हमें इस लड़की के लिए कितना रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत है। सो लिहाजा ये चीजें, और फिर इसके अलावा और भी एक बात जो है, हमारे नौजवान खास तौर पे इस तरह भी है कि पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ पढ़ो, लेकिन नौजवान जो है वो हम देखते हैं कि उनका भी एक तरफ रोल मॉडल बनने, उनका भी किरदार है कि वो, उनका भी एक हिस्सा है कि वो भी अपना हिस्सा किरदार अदा करें कि जब पेरेंट्स कह रहे हैं कि पढ़ो तो फिर उन्हें चाहिए कि पढ़ें। हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हैं कि वो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि वो जो कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने कपड़े की दुकान खोली है तो वो अपने बच्चों को भी साथ में बैठाते हैं, चल भी तू पढ़ के आ गया सुबह के टाइम, दोपहर को ट्यूशन पढ़ लिया, चल शाम को मेरे साथ जो है यहाँ पर बैठ, ताकि तुझे बिजनेस का पता चले कि कारोबार जो है कपड़ा बेचना किस तरह है। अगर उनकी कोई और दूध की दुकान है, उनकी कोई वैसे करियाने की दुकान है, वहां पर बैठा देते हैं, चलो मेरे साथ अब बैठो यहाँ पर बिजनेस भी सीखना शुरू करो, ताकि वो आवारागर्दी ना करें। और फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे जब वो बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं तब तक उन्हें बिजनेस की समझ आ जाती है, और अगर वो ज्यादा तंग करते हैं उन्हें कहते हैं ठीक है पढ़ो भी साथ, और साथ में कोई ना कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना शुरू कर दो, चलो जाओ हेयर सैलून चले जाओ, ताकि उनके हाथ में हुनर आए, स्किल्स आए। तो फिर जब वो सारा कुछ तो वो ले जाते हैं, वो अपने बच्चों की ऐसी जबरदस्त तरबियत करते हैं, तो हम जो है वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार में जो है वो खराब कर देते हैं, छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और लाड़ प्यार करते हैं उनको, जनाब उनको बस फ्री हैंड दिया हुआ है, बस कोई नहीं बढ़ जाएंगे, पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं ना भी पढ़े खैर है। तो फिर क्या होता है, इन दी एंड वो एक नाकाम शख्स की, एक नाकाम माशरे का नाकाम शख्स वो बनकर वो एक कदम रखता है मुआशरे में, इस दुनिया में। होता क्या है, होता यह है कि लड़कियां जो नौजवान हमारी बेटियां हैं, कलीसिया बेटियां हैं, मैं उनको इनकरेज नहीं करूंगा कि वो जो है वो इस बात को जो है वो मेरी बात को एक गलत एंगल से लें। होता यह है कि वो जब देखती हैं कि हमारे मसीही नौजवान इस काबिल नहीं है कि वो कोई, वो ना तो बिजनेस कर रहे हैं ना वो जॉब्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गैर मसीही जो है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है या कोई और कौम है, उसकी तरफ अट्रैक्ट, उन नौजवानों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं नौजवान लड़कियां। वो अनमैरिड हैं, स्पेशली अनमैरिड जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद मैरिड भी जो है एक वक्त आता है कि वो भी अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि ये शोहर तो मुझे जो है वो फीड नहीं कर पा रहा, या मेरी उस तरह मेरे अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, और जो है वो इसके ऊपर सोने पर सुहागा यह है कि ये अब इसने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, शराब पीना शुरू कर दी है, इसने अब जो है वो चर्च का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, अफीम और पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो और ये अब गाली गलोच निकालता है। गाली गलोच इसने क्या निकालनी है, ये बचपन से ही गाली गलोच सीखी थी, तो अब वो बड़ा होकर गाली गलोच ही तो निकालेगा। तो वो गाली गलोच निकाल रहा है, तो वो नौजवान लड़की जो है वो थक हार कर जो है वो ये डिसीजन लेती है कि इसको छोड़ूं मैं, और फिर वो अगर सपोज फैक्ट्री जा रही है, एज ए नर्स काम कर रही है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो किसी ना किसी वो लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होती है, और ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होगी, क्यों ना होगी, ऑब्वियसली जब उसे घर से उस तरह की जो है वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो वो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगी और वो वहां पर स्लिप हो जाएगी, वो वहां पर यहाँ तक मजबूर हो जाती है कि वो मजहब बदलने तक आ जाती हैं, मजहब बदल लेती हैं, और वो अपने मजहब को छोड़कर, अपनी कौम को छोड़कर दूसरी कौम की तरफ रुख कर जाती हैं। सो यहाँ पर एक बड़ी ही इट्स अ ट्रेजेडी अलमिया है। इसको ठीक करने के लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए, अच्छी खासी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी माओं को और पेरेंट्स को, और उन बच्चों के ऊपर बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, ताकि नौजवान लड़कियां जो हैं उन्हें, जब हमारे मसीही कौम के अंदर मसीही नौजवान उनको अच्छे कपड़े, अच्छी खुराक, अच्छा लिबास, अच्छा घर, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, अच्छा बिजनेस दिखाएगा,
उनका रहन सहन अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम है चांसेस कि फिर जो लड़कियां हैं वो जो है वो अपने उस एक इस तरह के शोहर को छोड़कर चली जाएं। तो अगर फिर भी छोड़कर जा रही हैं तो वहां पर जो है वो वहां पर वो लड़की गलत है, या वो वहां पर वो वाइफ गलत होगी जिसको सब कुछ मिल रहा है, वो फिर भी छोड़कर जा रही है। तो वहां पर फिर हम उस मर्द को चैलेंज नहीं कर सकते या उसको गलत नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि वहां पर वो लड़की जो है वो अपनी कौम से बेवफाई करके जा रही है, हालांकि उसके शोहर ने सब कुछ उसको प्रोवाइड किया, उसको हर चीज से जो है वो सेर और आसूदा किया। तो फिर भी अगर वो बेवफाई कर रही है तो वो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, उसका यही है कि ठीक है उससे अवॉइड किया जाए। और उस नौजवान के लिए यह है कि हम उसके लिए दुआ करें, खुदा उसके लिए कोई नया रास्ता या जिस तरह भी कलीसिया बुजुर्ग जो है उसके लिए डिसाइड करें, उसके लिए जो है वो वहां पर रास्ता है ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। सो यहाँ पर प्लीज मसीही नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से, कि आप प्लीज अगर आप चाहते हैं, आप बाद में बैठकर बातें करते हैं, लो जी हमारी मसीही बहन जो है वो मुस्लिम के साथ जो है वो उसने निकाह कर लिया है और वो जी छोड़कर चली गई है, ये किस तरह का जो है वो ये क्यों है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो बेवफाई करती हैं, जो गलत करती हैं, उनके वो तो ठीक है, मैं भी उनके खिलाफ हूँ ऐसी बेटियों के जो वाकई ही सब कुछ होने के बावजूद फिर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अगर ठीक है आपका शोहर गलत है तो आप ठीक है उससे अलहदगी लें और अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ वफादार हों। आपके माँ बाप आपके लिए कुछ अच्छा जो है वो रास्ता निकालेंगे। अपनी कौम को, अपने मजहब को छोड़कर ना जाएं, मैं इसके हक में नहीं हूं। ठीक है कि आप छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है जी, अब आप अपने शोहर की आप अपने शोहर की जो उसने जो कुछ आपके साथ गलत किया या उसकी वजह से आप मजहब ही छोड़ रही हैं, अपने पेरेंट्स को ही छोड़ रही हैं, अपने भाइयों की बदनामी कर रही हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो इसके साथ साथ जो है वो उनके लिए बेटियों के लिए तो ये हो गया कि वो अपने मजहब को ना छोड़ें और अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने खानदान को ना छोड़ें, शोहर के साथ अलहदगी लें, चले जाएं, क्योंकि वो उसके साथ वो उस तरह ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि वो मंशियात में लग गया है, शराब में लग गया है, गालियां निकाल रहा है, मारपीट कर रहा है, अखराजात पूरे नहीं कर रहा। ठीक है, वो एक यहाँ पर एक जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है आप यहाँ पर राइट है कि आप साइड पे हो जाएं। लेकिन नौजवानों से मैं मुखातिब हूं कि नौजवान, अगर तेरी वजह से वो इतनी हर्ट हो रही है कि वो मजहब छोड़ने तक जा रही है अपने भाइयों को, या वो एक उसके समझ ही नहीं आ रही और वहां पर वो खामोशी, वो अपना पर्सनली वो परेशान होकर, वो बिल्कुल डिसहार्ट होकर एक कुंबे से, एक कौम से ही अलग हो रही है, तो दिस इज चैलेंजिंग फॉर मसीही नौजवान। ये एक चैलेंज लें मसीही नौजवान कि हमने बिजनेस करने हैं, हमने गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करनी है, हमने जो है वो एक सेहतमंद खूबसूरत बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है, जिम जाएं, खूबसूरत जो है वो नजर आए, ताकि जो है वो आप जो है वो मसीही कौम का सर बुलंद करें, ना कि सर झुकाएं। ये मैं आज जो जो आपने सिस्टर जी कहा था कि जो शोहर है, मसीही शोहर की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो यही है कि उसकी बचपन से लेकर जवानी तक तरबियत होना लाजमी है और उसको स्किलफुल होना जरूरी है, और उसको जो है वो बाहुनर और होशमंद और दानिशमंद और जिम्मेदार और बिजनेसमैन और खूबसूरत होना जरूरी है, ताकि जो है वो एक खूबसूरत ज़वाजी सफर जो है वो अपनी बीवी के साथ तय कर सके। थैंक यू सो मच। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जैसे ही बच्चा आपकी गोद में पड़ता है, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक बुरा कॉन्सेप्ट है। हम समझते हैं कि जब बच्चा 4-5 साल का होगा तब उसको स्कूल में डालना और वहीं से उसकी एजुकेशन शुरू। ऐसा नहीं है। जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, माँ के पेट में प्रेग्नेंट जब औरत होती है, तब से लेकर आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। तो यहूदी क्या करते हैं, जब उनकी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो औरतें जो है वो खुदा के कलाम के रट्टे मारती हैं, और वो रट्टे जो मारती हैं ना औरत, वो बच्चे के ऊपर असर करती है।
गीत गाती हैं, दुआ करती हैं, खुदा के साथ बातचीत करती हैं, वो बच्चे के ऊपर असर होती है। और वही से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा जब आपके हाथ में आता है, यहाँ तक कि मैंने यहूदी माओं के मुतालिक सुनाया कि जब वो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो वो तब भी खुदा के कलाम को ये रट्टे मारती हैं, खुदा के कलाम को बार बार बोलती हैं, इसी से वो बच्चे के ऊपर बरकत आती है। और जब वो बच्चे के ऊपर बरकत आती है तो ये बच्चा जब बढ़ता है, हम लोग आके चौथे पांचवें साल में आके अब बच्चे को पूछते हैं, लेकिन जो बाकी कौमें हमने देखी है कि वो छोटे होते से ही उस बच्चे को परवान जब चढ़ाती हैं, अपने गोद से ही, माँ के पेट से ही उस बच्चे के लिए तालीम का जो है ना वो सिलसिला शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे आपका बच्चा आपकी गोद में आता है, उसके स्पाउस के लिए दुआ करना शुरू कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम से कम मुश्किलात बेशक आती हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि उसको मुश्किलात नहीं आएंगी, मगर मैं आपको ये बताऊंगी कि वो बच्चा जो है वो आपकी दुआओं के वसीले से फाइट कर सकेगा उन अबलीसों के साथ। अबलीस होते हैं, हर हमारी जिंदगी में अबलीस भी होते हैं, उन अबलीसों को मारना है हमने। हमने उन अबलीसों के ऊपर अपने आप को ऐसे नहीं छोड़ देना कि आजा हमें खा ले, ठीक है, ये नहीं करना। हमने हमने मारना है उनको। कैसे मारना है? दुआ। आपके पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह से बढ़ के क्या है? ठीक है, और आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे हम आज की जो रूत की किताब में से जो हमने शेयर किया, उर्फा जो थी वो चली गई, उसके अंदर एक लिखा हुआ है, वो ठीक है, उसने भी गलत नहीं किया, लेकिन चली गई है। और ये जो है रूत जो है, उसने कहा कि नहीं, जहां पे तू जाएगी मैं वहीं पे जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहीं पे रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और मेरा खुदा तेरा खुदा मेरा खुदा। खुदा भी कहती तेरा जो खुदा ना वो मेरा खुदा, खुदा भी उसने अपना बना लिया। और उसने मरने तक कहा कि जहां तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी, और जहां तू दफन होगी मैं भी वहीं होंगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कमिटमेंट इस बच्ची ने ली। और आपको पता है कि खुदा ने इसको जैसे अभी भाई पास्टर बता रहे थे कि जो बॉयज था, बॉयज को मिली, और देखे लिखा क्या हुआ है, बॉयज जो था वो मालदार था, और मालदार जो होना है ये बहुत बड़ी बरकत होती है। और देखें ये कैसे जाके उसी खेत में गई, इत्तेफाक से। इत्तेफाक का मतलब है खुदा की तरफ से, यानी खुदा इस औरत के साथ था, क्योंकि इसने इसकी कमिटमेंट की वजह से, इसकी सैक्रिफाइसेस की वजह से, इसकी वो सारी प्यार की वजह से, लॉयल्टी की वजह से, यानी कि वफादारी जो इसने अपनी फैमिली के साथ की, तो खुदा भी इसके साथ था। और देखें इसके साथ बाद में इसका शादी होती है, और बाद में ये दाऊद बादशाह इसकी नस्लों से किंग निकलता है, बादशाह इसकी नस्ल से निकला है। ग्रेट ग्रैंड मदर ये बनी है दाऊद बादशाह की। ठीक है, तो अब आप ये देख लें कि कितना फायदा होता है, सेक्रीफाइसेस का फायदा है। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं देना जानते, आप अपना घर नहीं बना सकते। ठीक है, आप खुदा से बरकत नहीं ले सकते। तो ये जो हमारा आज का पैगाम है, जो पास्टर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के मतलब सुनाया कि हमें हमारी बहुत बड़ी एक होनी चाहिए, माओं की जिम्मेदारी है। बेबी आपकी गोद में आता है, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, बल्कि आपके पेट में जब पड़ता है माओं की, और बाप की भी साथ ही, ये ना समझे कि सिर्फ माँ की, बाप की भी आपकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। और आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छी राहों पे लगाते जाएं, और उनके ऊपर दुआ करते जाएं, उनकी मुश्किलात में उनके साथ मिलके मुश्किलात के साथ लड़ना सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि खुदावन का जलाल जो है वो आपकी जिंदगियों से और आपके बच्चों की जिंदगियों से हमेशा जाहिर होता रहे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। भाई नदीम, आप हमारे साथ हैं, दुआ कीजिए, और उसके बाद फिर हम आज खत्म करते हैं आज का इस सेशन को। जी और साथ ही आप हमारे बाप की दुआ भी कीजिएगा। जी सिस्टर जी, आपने पहले अभी आपकी आवाज कट गई थी। हाँ जी, मेरे बाप मैंने सुना। जी आपने दुआ भी करनी है, सारी जितनी ब्रॉडकास्ट हुई है, जितना कलाम सुनाया गया, इस सब के लिए, पास्टर नवीद के लिए, बिलीव टीवी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ करें, और उसके बाद फिर हम हमारे बाप की दुआ उसके बाद करवाएं। जी जी, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने दोनों ने बहुत अच्छा जो भी मौजूद थे उनके साथ इंसाफ किया। आमीन। आप दोनों को बहुत ब्लेस करे, और इसी तरह आप दोनों खुदावंद अपने कामों के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करें, आमीन। और आमीन। बहुत के लिए आप ब्लेसिंग का बायस बनें। आमीन। थैंक यू जीसस। तो दोस्तों खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत टाइम के लिए, आज के दिन के लिए, जो भी
पास्टर साहब ने, बाजी ने, जितने अच्छे तरीके के साथ इस चीजों के लिए इंसाफ किया, इनको बहुत ब्लेस कर जीसस, इस ग्रुप को बहुत तरक्की दे जीसस, तो ये आपके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और आपके नाम को जलाल दे, और पूरी दुनिया में जीसस इस ग्रुप के थ्रू बहुत से लोगों का भला हो जीसस, ब्लेसिंग मिले, उनके ईमान में मजबूती हो जीसस, और वो सब जीसस आपकी कोई बहनें आपकी तरफ वापस आए जीसस, और इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दें जीसस, और ये बढ़ता जाए जीसस, और ये कारवां इतना बड़ा हो जाए कि पूरी दुनिया में आपके नाम को जलाल दे जीसस। और हम चाहते हैं जीसस के हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का बायस बने, जितने भी फेसबुक पे व्यूअर्स हैं जीसस, उनको ब्लेस कर, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बीमारियां हैं, उनके घरों में अगर शैतानी जकड़े हैं जीसस, वो सब आजाद हों जीसस, और ये सब तभी हो सकता है कि हम सच्चे दिल के साथ आपके पास आए और हम्बल होकर आपसे वह दुआ मांगें, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन के लिए बाइबल में लिखा है कि ईमान से मांगने वाले के लिए हर चीज पॉसिबल है। तो हमारे साथ तो इतने बड़े बड़े वादे हैं जीसस, तो इनको हमें यूटिलाइज करें, और ये सब कुछ फ्री में है, सिर्फ सच्चे दिल के साथ जीसस के पास आए। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कलीसिया वाकई सच्चे दिल के साथ अपने जो भी शैतानी हमारे साथ बुरी आते हैं, सबको तरक करें, जीसस के पास आए, सच्चे दिल के साथ आए और सब कुछ पाए जीसस, और ब्लेसिंग का बायस बने, और फिर देखें कि उनकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम होते हैं जीसस। और बिलीव टीवी के लिए हम दुआ करते हैं कि वो जिस तरह ये सारा कुछ कर रहे हैं जीसस, इनको ब्लेस कर अपनी ब्लेसिंग में रखें जीसस, और ये भी अदारा भी बहुत तरक्की करे जीसस, और बहुत से लोगों के लिए निजात का बायस बने जीसस, यीशु के नाम से। और जितनी भी और आने वाली हैं ट्रांसमिशंस, उनको भी आप ब्लेस करें जीसस, और इस ग्रुप को आपकी ब्लेसिंग में आपके फोन में छुपाते हैं जीसस, और आप हम सबको इसी तरह ईमान में मजबूती दें, और हम आपके बेटे बेटियां कहलाने वाले हैं, और जीसस हम इस पर फख्र करें और इसके शाया निशान अपने किरदार को अपनाएं जीसस, और हमेशा आपके नाम को ऊंचा करें। आमीन, हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी भाई जी, अब हम दुआ रुबानी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं पहला तवारीख 4 बाब पढ़ता हूँ। तो इसके बारे में ये है कि इन आयात से बहुत से लोगों ने, बहुत से बिजनेसमैनों ने अपनी दुकानों पे से फ्रेम करके लगाया, इसको पढ़ा और बहुत सी ब्लेसिंग हासिल की, उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई, और ईमान से मांगे तो खुदा सब कुछ देता है। पहला तवारीख 4 बाब इसकी 10 आयत से, ऐसा है कि खुदा तो मुझे वाकई बरकत दिया, खुदा तो मेरे कदम को बढ़ा, और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus। हम सबको मुझे देने वाला हाथ बना कर जीसस, हर घर में खुशहाली हो जीसस, तमाम वे टू सल्वेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री। बिलीव टीवी पे जितने सारे हमारे सब व्यूअर्स हैं, और बिलीव टीवी के लिए जीसस हम आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपकी खूबसूरत वालों के लिए जो कभी नहीं करने। दुआ रुबानी आपकी सिचाई दुआ अदा करेंगे। हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दिया, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के। आमीन, हालेलुया। जी प्रभु जी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमात के साथ तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रही। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवा कर फरमाए, और आपको आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती दे, मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जी पास्टर नवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा खुदावंद ने आपके वसीले से कलाम पेश किया, और खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और खुश रहें यीशु मसीह में, शाद और बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, गाते भी बहुत अच्छा है, गीत आपने बहुत अच्छा गाया। आपने भी बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है, और जो रूथ का किरदार है वो वाकई हम सब के लिए, आज की कलीसियाई बेटियों के लिए बहुत ही मिसाली किरदार है। तो इसको फॉलो करना चाहिए। और इसी तरह बॉयज़ का किरदार बहैसियत शोहर जो है वो बड़ा खूबसूरत है। इन दोनों किरदार जो हैं, इनको और ज़्यादा हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ें और फैज़याब हों, और अपनी ज़वाजी सफ़र को जो है वो अपने कामयाबी के साथ गुजार सकें। ऐसा ही हो। और मैं बहुत मशवरा दूंगी सबको,
पास्टर्स को खास तौर पे और एवेंजलिस्ट जितने हैं कलाम सुनाने वाले, प्लीज रूथ को वापस लेकर आइए। जितना ज्यादा रूथ का कलाम आप सुनाएंगे उतनी ज्यादा जिंदगियां जो है वो बदलेंगी और तलाकों के रेट जो है ना हमारे क्रिश्चियनिटी में कम होंगे। तो खुदावंद के पाक फजल से खुदावंद का कलाम ही है जो जिंदगियों को बख्शता बदलता है, और खुदावंद का कलाम जो है वही है जो हमें सिखाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा का कलाम सिखा सकता है। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और पूरे हफ्ता आप मेरे फेसबुक एस्टर रऊफ पर भी हमें मिल सकते हैं, और हम लोग मैं और पास्टर नवीद जो है मिलके बहुत सी चीजें हैं, जो बहुत से और भी पॉइंट्स हैं जिनको उठाकर हम चाहते हैं पाकरू के बपतिस्मा के मुतालिक, बपतिस्मा पानी के बपतिस्मा के मुतालिक और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम करना चाहते हैं। तो जरूर हमें ज्वाइन करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।